वेलकम टू माय चैनल सोलफुल कुकिंग एंड माइंडफुल ईटिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय कोविड ने देश भर में कहर ढाया हुआ है, तो हम लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने परिवारजनों की और खुद की हेल्थ का ध्यान रखें। इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना के लाती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी कैसी है। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स बताऊंगी जिससे कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, और मैं ये भी बताऊंगी कि आपको कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो आपको खाना चाहिए, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो आप खाएंगे उससे भी आपकी हेल्थ पे, आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप वही फल, फ्रूट्स और नट्स खाएं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि अपनी लंग्स की कैपेसिटी कैसी है। उसके दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। आप ऐसे नहीं बैठेंगे, आप ऐसे नहीं बैठेंगे, आप ऐसे नहीं बैठेंगे, आपको स्ट्रेट बैठना है। आपका जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। कंधे बिल्कुल ऐसे चौड़े करके रखिएगा और जो आपके हाथ हैं वो आपकी थाइस पे रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि आपको नाक से गहरी सांस लेनी है और रोकना है। अगर 30 सेकंड तक सांस को होल्ड कर सकते हो, उसका मतलब आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है। और अगर आप 30 सेकंड नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए कि हर 15 मिनट में, 1 घंटे में उसको बढ़ाएं। और अदरवाइज मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बता रही हूँ, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बताऊंगी इसके बारे में, जब अपना लंग्स कैपेसिटी को चेक कर लेंगे कैसी है, तो जिससे कि आपकी लंग्स कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं लंग्स कैपेसिटी को चेक करने की टेक्निक। तो अपन ऐसे बैठ के स्ट्रेट बैठिए। अब आप गहरी सांस खींचिए और उसको होल्ड करके रखिए जितना आप रख सकते हो। और उसको भी मुंह से छोड़ देना है। अगर आपने 30 सेकंड के ऊपर होल्ड कर दी मतलब आपकी कैपेसिटी अच्छी है, और अगर 30 सेकंड के नीचे की है तो उसका मतलब कि थोड़ा कोई प्रॉब्लम है, आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अब दूसरी बात है, कई लोगों को हो सकता है जुकाम हो रहा हो या किसी की नाक की हड्डी बड़ी होती है, कुछ होता है तो वो नाक से डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, मुंह से सांस लोगे, होल्ड करोगे और मुंह से ही वापस छोड़ोगे। जैसे उसमें भी आपको ये चेक करना है कि आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो 30 सेकंड्स होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा तरीका ये चेक करने के लिए कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी कैसी है, आपको क्या करना है, आपको ऑक्सीमीटर लेना है और आपको लगा के अपना सैचुरेशन पॉइंट चेक करना है। सपोज आपका सैचुरेशन आता है 97। अब 97 आने के बाद में क्या करिए, आप 6 मिनट तक आप कंटिन्यूसली वॉक करिए। रुकना नहीं, आपको कंटिन्यूसली वॉक करते जाना है, वॉक करते जाना है। और 6 मिनट बाद आप दोबारा से ऑक्सीमीटर से अपना सैचुरेशन पॉइंट चेक करिए। अगर आपका सैचुरेशन 3 नंबर नीचे घटता है, इसका मतलब कि आपकी लंग्स में प्रॉब्लम है। और अगर नहीं घटता है तो फिर एवरीथिंग इज ओके। आइए, अब आपको पता लग गया होगा कि आपको कैसे चेक करना है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी, उसका फंक्शन कैसा है। ये पता करने के बाद में अब अपन चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। अभी मैं आपको कुछ सिंपल सी टेक्निक्स बताऊंगी जो आप अगर रेगुलर बेसिस पर करोगे, दिन में 2 बार 3 बार, तो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होगी और आपका रेस्पिरेशन भी अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज करते हैं। पहली एक्सरसाइज आप लेट के भी कर सकते हैं और आप बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप लेट के कर रहे हैं तो आप पीठ के बल लेट जाइए। एक हाथ आप रखिए अपनी छाती के ऊपर और एक हाथ रखिए आप अपने पेट के ऊपर। अब आपको क्या करना है, आपको गहरी सांस लेनी है। जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपको ये फील करना है कि जो एयर है वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, और सांस लेते वक्त आपका पेट है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। उसके बाद में आप सांस छोड़ेंगे। जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका जो पेट है वो अंदर आना चाहिए। और एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जितना टाइम आप सांस लेने में लगाएंगे उतना टाइम ही आप सांस छोड़ने में लगाएंगे, और ये आपको 10 बार रिपीट करना है ये एक्सरसाइज। आइए अब करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम है टाल स्ट्रेच ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अब आपको क्या करना है, आपको टाल लेनी है अपने घर पे जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं, उसको आप प्लेस करेंगे लोअर पार्ट ऑफ द रिब्स पे। जो टाल के 2 एंड्स हैं उनको आप होल्ड कर लीजिए, उसको क्रॉस कर लीजिए हाथों को। अब आपको क्या करना है कि अब आपको गहरी सांस लेनी है। जब आप सांस लेंगे तो आपको जो टॉवल है आपको अपनी बॉडी की तरफ उसको टाइट करना है, और जब आप उसको सांस को छोड़ेंगे तो आपको टॉवल को लूज करना है। सांस लेते वक्त आपको नाक से लेना है और उसको ब्लो करते वक्त आपको मुंह से करना है। आइए अब करते हैं थर्ड एक्सरसाइज। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, बॉडी को स्टिफ नहीं करना है बट स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। आपकी जो दोनों हाथ हैं वो आपके साइड में रखिए पैरों से लगा के।
अब आप गहरी सांस लीजिए। आपको सांस नाक से लेनी है और सांस लेते वक्त आपको हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर आपको सांस छोड़नी है। सांस छोड़ते वक्त आपको हाथों को नीचे लाना है और सांस को मुंह से छोड़नी है। आइए अब करते हैं 4th एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी बैठ के करेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए। जो आपके दोनों हाथ हैं वो आप बॉडी के साइड में रखिए और बॉडी के साइड में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखिए। हाथों में बॉडी से अलग रखना है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे दोनों हाथों को। हथेलियाँ नीचे की तरफ रहेंगी। अब आप गहरी सांस लेते हुए हाथों को साइड से लेते हुए ऊपर की तरफ नमस्कार की पोजीशन में ले जाइए। सांस नाक से लेनी है। अब आप सांस छोड़ते छोड़ते, मुंह से सांस छोड़ते छोड़ते आप हाथ को वापस साइड से लेते हुए आइए और अपनी पोजीशन पे उसको प्लेस कर दीजिए। आइए अब करते हैं 5th एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी बैठ के करेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आपकी जो दोनों हथेलियां हैं वो आप अपनी थाइस के ऊपर प्लेस कर दीजिए। अब आप गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। फिर गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। जब आप सांस लेंगे तो नाक से लेंगे और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो मुंह से छोड़ेंगे। जितना टाइम आप सांस लेने में लगाएंगे उतना ही टाइम आप सांस छोड़ने में लगाएंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 टाइम्स रिपीट करनी है। आइए अब करते हैं 6th एक्सरसाइज। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि जब आप सांस खींचेंगे तो आपके कंधे ऊपर जाने चाहिए और जब आप सांस छोड़ेंगे तो कंधे नीचे आने चाहिए। आइए गहरी सांस खींचिए, कंधों को ऊपर ले जाइए, होल्ड करिए। अब सांस को छोड़िए और कंधों को नीचे लाइए। अब फिर से सांस खींचिए, होल्ड करिए और कंधों को आप सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 बार करनी है। आइए अब करते हैं 7th एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी जो एल्बोज हैं उनको रोटेट करना है। तो सबसे पहले आप अपने जो हाथ हैं उनको आप शोल्डर्स पे प्लेस करिए। प्लेस करने के बाद में आप गहरी सांस लीजिए। जब आप सांस लेंगे और सांस आप लेंगे नाक से, तो जब आप सांस लेंगे तो आपको एल्बोज आपके ऊपर की तरफ जाएंगे और जब आप सांस छोड़ेंगे मुंह से तो आपके एल्बोज रोटेट करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। आइए अब करते हैं लास्ट एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें आपको इस बार सांस को होल्ड करके रखना है, रोक के रखना है जब अपन ब्रीथ करेंगे उसके बाद में। सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस खींचे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को उंगली से बंद कर दीजिए। थोड़ी देर सांस को होल्ड करके रखें। अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दें। अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। थोड़ी देर सांस को होल्ड करके रखें। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस खींचें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। सांस को होल्ड करके रखें। फिर उसको राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। ये आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। आइए अब अपन बात करते हैं कि अपने को कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो अपने को इस समय डाइट में नहीं लेना है। वो है, जैसे आपको नहीं लेना है बटर, सैचुरेटेड फैट्स, रेड मीट और जो फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी नहीं लेने हैं और आपको थोड़ी शुगर भी अवॉइड करनी है। और जो खाना आप लोगों को खाना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको एक तो जो डाइट है वो पूरी प्रोटीन पैक्ड होनी चाहिए, जैसे कि राजमा, दाल, कोई भी दाल ले सकते हो, इतनी तरह की दाल होती है, चना, मूंगफली, अरहर, सब प्रोटीन पैक्ड होती हैं। उसके बाद में आप लीजिए छोले, चने, सोयाबीन और अंडा। ये तो होगी प्रोटीन के बारे में बात। अब अपन लेंगे फ्रेश
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसमें फ्रूट्स में आप सबसे ज़्यादा लीजिए सिट्रस फ्रूट्स, क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो विटामिन सी है वो अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और ये जो विटामिन सी है ये क्या करती है कि बॉडी में वाइट सेल्स को डेवलप करती है, जो कि अपनी बॉडी में जो इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं उनसे लड़ने की कैपेसिटी होती है वाइट सेल्स की। अब बात आती है कि जो विटामिन सी है वो आपको रोज बॉडी में लेना है, क्योंकि जो विटामिन सी है वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, ना ही स्टोर करती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये नहीं हमने तो कल ही संचा खाया था, हम आज क्यों खाएं, लेकिन आपको विटामिन सी जिसमें भी है वो आपको रोज थोड़ा थोड़ा विटामिन सी का जो आपको इंटेक है वो आपको लेना पड़ेगा। हाँ, तो आइए आपको अभी तक जैसे मैंने बताया कि आपको खास ध्यान रखना है कि अपने को विटामिन सी का इंटेक सबसे ज़्यादा रखना है। उसमें आप संतरे ले सकते हैं और अंगूर ले सकते हैं, उसके अलावा नींबू ले सकते हैं, सब में विटामिन सी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जो विटामिन सी होता है उसको वो रामबाण होता है, इम्यूनिटी डेवलप करने की सबसे अच्छी चीज़ है विटामिन सी। अब बात करते हैं कुछ वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स में जैसे लेते हैं ब्रोकोली। ब्रोकोली जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, वो भी बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। पालक है, उसके बाद में है बेल पेपर। और जो बेल पेपर है उसमें आप आश्चर्य करोगे कि जो बेल पेपर में जो विटामिन सी है वो एक पर्टिकुलर ऑरेंज आता है, फ्लोरिडा ऑरेंज, उससे कम से कम 3 गुना उसमें ज़्यादा विटामिन सी होती है बेल पेपर में, जो रेड बेल पेपर होता है उसमें। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप वेजिटेबल्स खाएंगे जैसे ब्रोकोली, स्पिनच है, जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, उसको आप कम से कम पकाएं। जितना ज़्यादा आप उसको हीट देंगे उतने ज़्यादा उसके विटामिन और मिनरल्स सब खत्म हो जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा स्टीम करके ही खाएं और कम मसाले कुछ ज़्यादा उसमें मिलाने की जरूरत नहीं है आपको ग्रीनी वेजिटेबल्स में। उसको आप सैलेड के फॉर्म में भी खा सकते हैं, उसका आप सूप भी बना सकते हैं। और अब दूसरी बात है कि अपने को पानी का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा रखना है। अगर अपन पानी पिएंगे तो अपने जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में से निकलेंगे, तो आपको कोई बीमारी होने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जो वाटर है वो क्या करता है अपने जो बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उसको स्टोर करके नहीं रखता, उसको फ्लश आउट कर देता है। अब क्या होता है जैसे मैं हूँ, मेरे को अगर आप खाली पानी पीने को देखो तो मुझसे नहीं पिया जाएगा। पानी दिया उसमें नींबू निचोड़ा थोड़ा सा नमक डाल दिया तो मैं 2 ग्लास एक बार में पी जाऊंगी। जो जूस है वो पी जाऊंगी। तो जो जूस है नींबू पानी है वो भी लिक्विड में ही काउंट होगा। और आप उसके साथ में आप क्या कहते हैं नारियल पानी भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल खाने पीने का आप खास ध्यान रखिएगा कि आप इस समय क्या खा रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आप ना ज़्यादा फैटी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी न लें और प्रोटीन पैक डाइट लें। अब बात करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की जो आपके घर में रहना बहुत ज़रूरी है। वो इंस्ट्रूमेंट्स हैंडी होने चाहिए, घर के हर सदस्य को पता होना चाहिए कि वो कहाँ रखे हैं। जैसे कि ऑक्सीमीटर, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल पता चलेगा, थर्मामीटर और बीपी इंस्ट्रूमेंट। बीपी इंस्ट्रूमेंट अगर आपके घर में ब्लड प्रेशर का मरीज है तो रखना जरूरी है, अदरवाइज ऑप्शनल है कि आप रखें या नहीं रखता। आप डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट भी रख सकते हैं और आप मर्क्यूरी वाला भी रख सकते हैं। अगर आपको मर्क्यूरी से टेस्ट करना आता है तो वो बीपी इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रेफरेबल है। आपके घर में पैरासीटामोल टैबलेट्स होना चाहिए। उसके बाद में लिम्सी, विटामिन सी टैबलेट्स जिसको बोलते हैं लिम्सी के नाम से भी आती हैं। उसके बाद में जिंक टैबलेट्स और मल्टीविटामिन टैबलेट्स। ये बेटर है कि अगर आप इनको लेना शुरू कर दें कुछ महीने के लिए, जिससे कि आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो मेंटेन रहेगी और अच्छी रहेगी। क्या आपको नुकसान करेगा? क्या फाइनल हो जाएगा? तो आइए आप बनाते हैं कुछ इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स, जैसे कि अपना आमंड मिल्क हो गया जिसको अपन बादाम का दूध बोलते हैं, टर्मरिक मिल्क, हल्दी का दूध, उसके बाद में अदरक की चाय, जिंजर टी, उसके बाद में बनाएंगे रस्म। रस्म क्या बहुत गरम होती है और गले को बहुत सूखी उसक देती है। और उसके बाद में बनाएंगे अपन रागी का पॉरिज, जो कि बिल्कुल पतला सा होगा सूप की तरह। तो ये जो सब गरम चीज़ें हैं इसमें जैसे कि हल्दी है, काली मिर्च भी डलेगी, सब चीज़ें डलेंगी जो कि आपके उसको क्लियर करेगी गले को और आपके थ्रोट को। आइए बनाते हैं बादाम मिल्क। बादाम ओवर ईटिंग रोकने में हेल्प करता है। इसमें मौजूद प्रोटीन्स और मिनरल्स आपके पेट को काफ़ी देर तक भरा रखते हैं। इसको बनाने के लिए चाहिए बादाम, दूध, मिल्क पाउडर, ठंडाई पाउडर। एक कढ़ाई लीजिए, उसमें आप डालिए बादाम को आप ड्राई रोस्ट करते रहिए और ठंडा होने पर छिलके समेत इसका बारीक पाउडर बना लीजिए। फिर एक पैन लीजिए, उसमें डालिए 1 गिलास दूध। फिर जो भुना हुआ पिसा हुआ बादाम का जो पाउडर है, एक जो पूरी सर्विंग स्पून होती है उतना भर के डालिए और उतनी ही क्वांटिटी में मिल्क पाउडर या ठंडाई पाउडर, मतलब जितना आप आमंड पाउडर लेंगे उतना ही ठंडाई पाउडर लेंगे। अच्छे से मिक्स करिए, बॉईल आने दीजिए। बादाम खाने से आपका जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है उसमें राहत मिलती है और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है।
देखिए बॉईल आ गया है अच्छे से। अब आपका बादाम मिल्क रेडी है। आइए अब बनाते हैं हल्दी का दूध। गर्म हल्दी का दूध पीने से क्या होता है, जो अपने फेफड़ों में जो कफ जमा होता है या जो जकड़न होती है उससे राहत मिलती है। हल्दी का दूध पाचन अच्छा रखता है। इंग्रेडिएंट्स अपने को चाहिए दालचीनी, कटा हुआ अदरक, हल्दी, दूध, पिसी हुई काली मिर्च और शहद। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 कप दूध। जो हल्दी का दूध है वो शरीर में बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देता, शरीर के दर्द में फ़ायदा होता है उससे, हल्दी का दूध पीने से। अब उसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च। उसके बाद में डालेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े। उसके बाद में उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी। ये जो हल्दी का दूध है, ये जो वायरस संक्रमण होते हैं बॉडी में उससे अपने को बचाता है। और गर्म दूध पी के अगर आप सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी रात को। आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जब अच्छा बॉईल हो जाए तब उसमें डालेंगे अपन अदरक, क्योंकि अदरक अगर आप पहले से डाल देंगे तो दूध फटने का डर रहता है। उसमें 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे अदरक। अच्छा दिल खोल के अदरक डालिएगा इसमें, अच्छे से मिक्स करिएगा। अच्छे से मिक्स करिए, बॉईल आने दीजिए। उसके बाद में डालेंगे 1 टीस्पून भर के उसमें शहद। जैसे हल्दी का दूध बॉईल होता जाएगा उसमें जो उसका कलर है वो और अच्छा गोल्डन होता जाएगा। शहद ऑप्शनल है, आप नहीं चाहें तो नहीं डालिए। दूध रेडी है, बॉईल आ चुका है। उसमें चाय, गरम गरम चाय, अदरक की चाय, गरम गरम चाय। चाय बनाने के लिए अपने को चाहिए अदरक, पिसी हुई काली मिर्च, दूध, चाय की पत्ती, शक्कर, नमक और पानी। एक पैन लीजिए, पैन में डालिए 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद में उसमें आप डालेंगे अदरक। 1 टेबल स्पून भर के अदरक डालेंगे। आप अदरक ग्रेट भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं, कूट भी सकते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जैसे चाहें वैसे डालिए। फिर डालेंगे शक्कर, 1 टीस्पून भर के शक्कर और 1 टीस्पून भर के चाय की पत्ती। चाय की पत्ती और शक्कर आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि चाय का आविष्कार कैसे हुआ था। एक कथा के अनुसार करीब 5000 साल पहले की बात है। एक चीनी शासक शेन नुंग हुआ करते थे। वो क्या करते थे, वॉक करने के बाद में बगीचे में बैठ के गर्म पानी पीते थे। एक बार क्या हुआ, जब वो गर्म पानी पी रहे थे तभी एक पेड़ की पत्ती उसमें आके गिरी, जिससे उसका रंग भी बदल के पानी का महक भी उठी। राजा ने इसको चखा, उन्हें इसका स्वाद बहुत पसंद आया। इस तरह हुआ चाय का आविष्कार। आइए अब इसमें डालेंगे 1 कप भर के दूध। अच्छा आपको मैं बता दूं कि भारत में जो चाय की शुरुआत है वो अंग्रेजों ने सन 1836 में की थी। और पहले जो चाय बनाने के लिए जो बीज आता था वो आता था चाइना से। अभी देखिए बातें करते करते चाय में बॉईल आ गया है। अदरक की खुशबू भी आने लगी है। बस इसको थोड़ा सा खौलाएंगे और गैस बंद करके लास्ट में डालेंगे चुटकी भर उसमें नमक। गरम गरम पकौड़ों के साथ में अदरक की चाय एंजॉय करिए और मेरे को याद करिए। आइए अब बनाते हैं रसम। रसम साउथ इंडियन डिश है। गरम गरम पीने से गले को काफ़ी राहत मिलती है। इसके लिए चाहिए हींग, इमली का पल्प, हल्दी, खड़ी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, राई, जीरा, नमक, तेल, कटा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, करी पत्ता। एक ग्राइंडर लीजिए, उसमें डालिए 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक, 1/4 टेबलस्पून कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ता और थोड़ा सा धनिया। अब इनको आप पीस के एक पेस्ट बना लीजिए मिक्सी में। आपका पेस्ट रेडी है। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल, उसके बाद में डालिए 1
टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। उसके बाद में कटा हुआ बारीक प्याज अच्छे से मिक्स कर लीजिए। रस में फ़ायदा इसीलिए करती है क्योंकि इसमें होती है काली मिर्च, इमली और टमाटर। अब इसमें अपन ने टमाटर मिक्स कर लिए बारीक कटे हुए, अच्छे से उसको चला लीजिए, थोड़ा सॉफ्ट होने दीजिए। उसके बाद में उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के इमली का पल्प। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सॉफ्ट होने दीजिए। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, मुंह का स्वाद खराब है, तो ये जो आप पिएंगे रसम, तो उससे आपका मुंह का स्वाद खुलेगा। इसके बाद में इसमें अपन ने डाल दिया है मिक्सी में जो अपन ने पेस्ट बनाया था सब सामग्रियों का। अब टमाटर को अच्छे से सॉटे होने दीजिए, थोड़ा गल जाए तो उसमें डालिए 1 गिलास पानी, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बॉईल आने के लिए रख दीजिए। बॉईल अच्छे से आ गया है, टमाटर भी गल गए हैं। अब इसमें थोड़ा नमक और डाल दीजिए, मेरे को थोड़ा सा कम लगा था। अब आपकी रसम रेडी है। रागी, जिसको हिंदी में नाचनी बोलते हैं, भारत में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये बोन्स के लिए अच्छी है। अपने को चाहिए दूध, गुड़ और नाचनी का आटा। ये बोल लीजिए, उसमें डालिए 1 टेबलस्पून भर के नाचनी का आटा, रागी फ्लावर। अब उसको पानी डाल के उसका अच्छा सा एक अपने को सॉफ्ट पेस्ट बनाना है। ध्यान रखिए उसमें कोई लम्स नहीं हो। ये जो रागी का आटा है ये अपने को ब्लड प्रेशर में बहुत फ़ायदा करता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, हाई इन फाइबर है, वेट लॉस करता है, गुड फॉर ब्रेन। वेट लॉस का नाम सुन के कई लोगों की आंखें चमक उठी होंगी। इसका अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब एक पैन लीजिए, उसमें डालिए आधा कप पानी। आधा कप पानी डालने के बाद में जो अपन ने पेस्ट बनाया है, जो घोला था नाचनी के आटे को, उसको अपन मिक्स कर देंगे इसमें और इसको अच्छे से आप चम्मच से चला दीजिए। जो बोल है उसको भी आप अच्छे से उसी पानी से धो दीजिए, वेस्ट नहीं करने का। अब इसको अच्छे से मिक्स करिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए और पानी इसका गर्म हो जाए, ये मिक्सचर गर्म हो जाए, तो उसके बाद में उसमें अपन डालेंगे दूध। दूध डालेंगे करीबन 5 से 6 चम्मच इसमें दूध डालिएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप पानी कम लीजिए और आप दूध ज़्यादा डालिए, कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, मिक्स करते रहिए और उसको बॉईल आने दीजिए। ये देखिए उसमें अच्छे से बॉईल आ गया है, इसका मतलब अपना रागी का जो ड्रिंक है वो रेडी हो गया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे गुड़, 1 टीस्पून भर के गुड़। गुड़ भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा गुड़ डालिए, कम चाहिए तो कम। इसको मिक्स कर दीजिए। आइए अब बनाते हैं गाजर और अदरक का हेल्दी सूप। इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड आर बारीक कटा धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, काली मिर्च, नमक, अदरक और तेल, कटा हुआ गाजर और चॉप्ड अनियन, प्याज। एक पैन लीजिए, उसमें डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। फिर उसमें आप डालिए 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद में डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो गाजर है वो हमारे इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को हाई रखता है। अब इसमें डालेंगे गाजर।
इसको भी मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से भुनने देंगे। गाजर आँखों के लिए भी बहुत अच्छी है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसमें डालेंगे पानी। 2 कप पानी डाल देंगे उसमें। फिर लास्ट में डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। अब इसको एक सीटी दे देंगे कुकर को। 1 सीटी हो गई है, इसको चेक कर लेते हैं अभी कैसा है। अच्छे से गल गई है गाजर और प्याज। अब आप इसको मिक्सी में इसका पेस्ट बनाएंगे। आप थोड़े से गाजर के टुकड़े भी छोड़ सकते हैं, पीसते वक्त मुंह में आते हैं तो अच्छा लगता है। ये देखिए दोनों का पेस्ट बन गया है अच्छा सा। थोड़े से गाजर के टुकड़े भी आपको दिख रहे होंगे। अब ये जो पेस्ट है इसको आप कुकर में ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करने के बाद में उसमें डालेंगे पानी। पानी डिपेंड करता है कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए सूप की, उसके अकॉर्डिंगली आप पानी उसमें डालिए। मैंने करीबन 1.5 कप पानी और डाला होगा इसमें, 1 से 1.5 कप। अब बॉईल आ गया, आपका सूप रेडी है। आइए अब बात करते हैं, अगर आप कोविड से संक्रमित हैं या आपको कोविड के लक्षण हैं, आपको डॉक्टर की दवाइयाँ तो चलेंगी ही, आप उनकी दवाइयाँ जो हैं वो टाइमली लीजिए, उससे आपको जरूर फायदा होगा और आप जल्दी ठीक होंगे। पर इनके अलावा आपको कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको एक रूटीन लाइफ फॉलो करना है। आपको समय पे उठना है, समय पे खाना है, समय पे नहाना है और समय पर घूमने के लिए जाना है। घर में ही घूमना है, आपको रूम में ही आपको टहलना है। ये आपको फॉलो करना है, जिससे कि क्या होगा कि आपको ना उदासीनता फील नहीं होगी, आपको हमेशा फ्रेश फील होगा। अब आते हैं खाने पीने पे। आपको बहुत ही संतुलित डाइट फॉलो करनी है। आपको तला हुआ नहीं खाना है, आपको ज्यादा मसाले की चीजें नहीं खानी है और आपको आइस कोल्ड चीजें नहीं लेनी है। समय समय पे आप गर्म पानी पीते रहिए, गर्म दूध लीजिए, हल्दी लीजिए। मैंने कुछ इम्यूनिटी ड्रिंक सिखाई हैं, आप उनका सेवन करिए। काफी गर्म ड्रिंक्स है जो आपके गले को बहुत फायदा करेंगी। आप बीच बीच में गरारे भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद में आप गरारे करिए। गुनगुना पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए और उससे आप गरारे करिए, वो भी आपको बहुत फायदा करेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप ना अपने दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कोई भी कोविड से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ मत सुनिए कि कितनी की डेथ हो गई, क्या हो गया। बेहतरीन ये रहेगा कि आप कुछ गेम्स खेलिए। अब आप अपने परिवार वालों के सामने बैठ के तो गेम नहीं खेल सकते, उनके साथ नहीं खेल सकते, लेकिन आप ऑनलाइन पे कोई गेम डाउनलोड करिए जिसमें कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज को इनवाइट कर सकते हो आपको साथ खेलने के लिए। आप वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, उसको आपको सब फील होगा कि जैसे आप उनके साथ बैठे हैं। उसके अलावा सबसे जरूरी है कि आपको जब आप सोते हैं तो आप पेट के बल सोइए। जब आप पेट के बल सोएंगे तो जो फेफड़े हैं, आपके जो लंग्स हैं, वो ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगी। और जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आप पेट के बल जरूर लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी तक जो मैंने आपको वीडियो में जो आपको प्रिकॉशंस बताए हैं, जो आपको मैंने खान पान बताया है, जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करते हैं और इन सब के अलावा तो आप लोगों को मालूम ही है कि चेहरे पे जब आप घर से निकलो तो मास्क लगाना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। अगर आप इन सब बातों को फॉलो करते हो तो एक दिन पक्का ऐसा आएगा कि कोविड अपनी जिंदगी से जा चुका होगा और एक ऐसी सुबह आएगी कि कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, ऑफिस का बैग होगा। कंधों पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, ऑफिस का बैग होगा। गलियों में एम्बुलेंस नहीं, गलियों में एम्बुलेंस नहीं, स्कूलों की वैन होगी। भीड़ हॉस्पिटल में नहीं, भीड़ हॉस्पिटल में नहीं, चाय पकौड़े की दुकानों पर होगी। चेहरे पे डर नहीं, चेहरे पे डर नहीं, खुशी होगी। मोबाइल रख दो पहले हमारा। हाँ और और खुद की हेल्थ का देखभाल करें। हेलो फ्रेंड्स,
वेलकम टू सोलफुल कुकिंग एंड माइंडफुल ईटिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की जो सेकेंड वेव है उसने सबको अपने उसमें ले रखा है, किसमें ले रखा है,